नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। बॉलीवुड डिवा रिया चक्रवर्ती इन दिनों रियलिटी शो रोडीज में बतौर गैंग लीडर नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। गुरुवार को वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 का हिस्सा बनी थी और बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया था। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहली बार रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड जेल में बिताई रातें सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर बेबाक पहला इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि 3 सालों में उनकी लाइफ कितनी ज्यादा बदल गई है। वो पहले 31 साल की उम्र में ही 81 साल की बुजुर्ग महसूस करती थी। एक्ट्रेस कहती हैं कि उनके लिए किसी की राय मायने नहीं रखती और उनके अंदर की आवाज कहती थी कि सब ठीक होगा। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक वो जो हम देख सकते हैं और दूसरा वो जो हम नहीं देख सकते। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के चेहरे देखने पर ऐसा लगता था कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो या सच में मेरे साथ कुछ गलत हो गया हो। मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें चुड़ैल बुलाते थे, लेकिन उनको ये नाम पसंद आता था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। रिया कहती हैं कि क्या पता मुझे सच में ब्लैक मैजिक आता हो और अब के समाज में अगर पति शादी के बाद ड्रिंक करके घर आए तो लोग ये कहते हैं कि देखो औरत के आने से ये सब कुछ हुआ। मर्द की असफलता का कारण भी औरतों को ही बोला जाता है और यहाँ लोग मेंटल हेल्थ कंडीशन को मजाक समझते हैं या फिर समझते ही नहीं है। सुशांत भले ही सक्सेसफुल रहे हों, लेकिन वो शायद मेंटली और इमोशनली डिप्रेस्ड थे। उनकी मेंटल हेल्थ क्यों खराब थी मुझे ये पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सुशांत ने अपनी जान क्यों ली। पर वो किस चीज से गुजरा था मुझे ये पता है। मैं एनसीबी और ड्रग्स के बारे में इस वक्त बात नहीं करना चाहती। रिया ने इस वक्त अपनी जेल लाइफ पर भी बात करी। उनका कहना था कि जब आप अपनी सोसाइटी से अलग हो जाते हो तो बहुत कुछ अलग सीखने को मिलता है। जेल में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि हम कैसे फिल्मों के लिए दौड़ते हैं, पर जेल में रह रही महिलाओं को अगर एक समोसा भी मिल जाए तो वो उसे बेहद ही खुश होकर खाती थी। बॉलीवुड को लेकर रिया कहती हैं कि बॉलीवुड में काफी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। कई बार तो मैंने ही लोगों को मना किया कि वो मेरे साथ काम ना करें, क्योंकि मेरे साथ फिर वो भी ट्रोल हो जाएंगे। मैं बॉलीवुड में काम करना चाहती हूँ, लेकिन सही वक्त का इंतजार है। रिया बताती हैं कि मुश्किल वक्त में उनकी फैमिली ने उनका बेहद हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता आर्मी में थे, मेरी फैमिली ने मुझे जीने की हिम्मत दी। फैमिली और मेरी कई दोस्त मेरे साथ खड़े रहे, उन्हें मुझ पर भरोसा था। रिया के पिता और भाई ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा, पर जो हुआ उसे उन्होंने स्वीकारा। रिया ने कहा कि हम बेहद खुश हैं कि मुश्किल वक्त में हम साथ में खड़े रहे। रिया कहती हैं, मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि आपको जैसे कपड़े पहनने हैं पहनो, जैसे रहना है रहो। कभी कोई लड़का आपको उठने बैठने का तरीका नहीं बताएगा। समाज क्या कहेगा उसके बारे में मत सोचो। रिया से जब पूछा गया कि आप अच्छी लड़की में आती हैं या बुरी, तो उन्होंने कहा कि मैं बुरी लड़की में आती हूँ। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वो एक आम लड़की थी, शादी और बच्चों का ख्वाब भी देखती थी, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या होगा। वहीं रिया ने जाते जाते अपने हेटर्स के लिए आई लव यू टू का मैसेज भी दिया। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया के साथ। धन्यवाद।